हेलो फ्रेंड्स, भगत ऑनलाइन अपडेट्स में आपका स्वागत कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की तरफ से जो अभी पुलिस कांस्टेबल के लिए वैकेंसी जारी किया गया है। उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप कैसे कर पाइएगा उसको मैं स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, आपका यहाँ पे शॉर्ट नोटिफिकेशन के माध्यम से थोड़ा सा भी जान लेते हैं। ठीक है, उत्तर आदिवासी सेवा चयन आयोग के द्वारा यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे ज्ञापन संख्या यहाँ पे अभी मेंशन किया गया है। उसमें आपका ज्ञापन डेट रहता है, ठीक है, 30 अक्टूबर को जारी किया गया था। उसमें आप यहाँ पे देख पा रहे हैं आवेदन डेट यहाँ पे दिया गया 8 नवंबर 2024 से आपका 29 नवंबर 2024 तक रहेगा। ठीक है, आपका एग्ज़ाम का लिखित परीक्षा यहाँ पे दिया गया है। लिखित परीक्षा आपका जून 15 में 2025 को आपका लिखित परीक्षा होगा। ठीक है, कुल यहाँ आपका रिक्त पदों की संख्या यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन आप 29 नवंबर दिनांक यहाँ पे दिया गया है तक आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करते हुए थोड़ा और कुछ देख लेते हैं। नीचे आपका यहाँ पे विवरण कुछ दिया गया, पदों का विवरण यहाँ पे मेंशन किया गया है। यहाँ पे सिंपली आप देख लीजिए। ठीक है, उत्तराखंड। ठीक है, यहाँ आपका पद नाम यहाँ पे मेंशन किया गया, कर्म संख्या दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे भूतपूर्व सैनिक के लिए आपका टोटल आपका वैकेंसी वाइज यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, टोटल यहाँ पे 2000 वैकेंसी अभी पुलिस कांस्टेबल की तरफ से अभी जारी किया गया है। आप एलिजिबल है, अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, वेतन आपको अच्छा खासा यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे देख पा रहे हैं जस्ट यहाँ पे 21,700 रुपये और आपका पे स्केल में आपका 3 पे स्केल में रहेगा आपका 69,100। ठीक है, आयु सीमा की बात की जाए तो आपको कम से कम 18 से 22 वर्ष तक। ठीक है, ऊंचाई के लिए यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अन्य अभ्यर्थियों के लिए 65 है, यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, आपको अनुसूचित जनजाति के लिए 57 सेंटीमीटर यहाँ पे मेंशन किया गया है। आप ठीक है, यहाँ पे टोटल आपको चेकआउट कर लीजिए आपको प्रॉपर। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी के लिए यहाँ पे आपको ओनली फीमेल कैंडिडेट सॉरी मेल कैंडिडेट के लिए अभी मेंशन किया गया है। आपका 12 पास आउट इंटरमीडिएट होना जरूरी है। ठीक है, आपको एलिजिबल है, अप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हैं। कैलकुलेट नहीं करते हुए यहाँ पे आप यू आर वाइज यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, आपका डिटेल्स कैटेगरी वाइज से यहाँ पे मेंशन किया गया है, आपको किस कैटेगरी में आप भरना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिंपली आपको दिया गया है। ठीक है, वीडियो को लेट नहीं करते हुए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊं कि आपको फॉर्म फिल कैसे कर लेना है। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह से आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, जस्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट पुलिस कांस्टेबल मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे निकाला गया है पीएससी और आईआरबी के लिए यहाँ पे मेल कैंडिडेट। ठीक है, सिंपली आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए यहाँ पे जस्ट लॉगिन बटन दिख रहा है, यहाँ पे सिंपली आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको आप ऑलरेडी अगर रजिस्टर हैं तो यहाँ पे सिंपली आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के माध्यम से आप लॉगिन कर सकते हैं। अन्यथा अगर आप न्यू कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे यहाँ पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, रजिस्टर नाउ क्लिक करते के साथ यहाँ पे कुछ आपका टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे दिया गया है। फर्स्ट स्टेज आपका रजिस्ट्रेशन रहेगा, उसके बाद एजुकेशन डिटेल्स, फोटो सिग्नेचर अपलोड, यहाँ पे पेमेंट, उसके बाद लास्ट में प्रिंट आउट आपका रहेगा। सिंपली आपको स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे आप थोड़ा डिक्लेरेशन पढ़ लीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको अप्लाई नाउ में क्लिक कर लेना है। अप्लाई नाउ क्लिक करते के साथ यहाँ पे पूछा गया है क्या आप होम गार्ड, ठीक है, क्या आप होम गार्ड या फिर उत्तराखंड नागरिक एवं सुरक्षा विभाग के पदों से 3 वर्ष की नियमित रूप से सेवा संपूर्ण कर लिए हैं अथा या फिर जिला कमांडेंट होमगार्ड की सेवा में प्रमाण पत्र निर्गत है। ठीक है, यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे कर रहे हैं तो यहाँ पे सिंपली आपको यस कर लेना है, अन्यथा नो कर लेना है। ठीक है, उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, आपका कैंडिडेट नेम अभ्यर्थी का नाम यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ पे आपको मैट्रिक के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका कैंडिडेट नेम फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपका हस्बैंड हस्बैंड नेम फीमेल सॉरी यहाँ पे आपका फादर नेम प्रॉपर यहाँ पे फिल कर दे। उसके बाद यहाँ पे आपका माता का नाम, उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको लिंग स्टेटस पूछा जा रहा है, सिंपली आपको यहाँ पे मेल करना है। उसके बाद यहाँ पे आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं, यहाँ पे सिंपली आपको
चेकआउट कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे राष्ट्रीयता का पूछा जा रहा है, नागरिकता, यहाँ पे सिंपली आपको इंडियन रहेगा। उसके बाद यहाँ पे फ्रंट में यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्या आप उत्तराखंड राज्य स्थित किसी जिला में सेवा योजक कार्यालय एवं पंजीकृत है, तो सिंपली यहाँ पे आपको न्यू कैंडिडेट के लिए यहाँ पे सिंपली आपको नो कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे क्या आप सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं, यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे नो कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे ठीक है, उत्तराखंड यहाँ पे उत्तराखंड यहाँ पे राज्य के किसी मान्यता संस्थान से आप इंटरमीडिएट या फिर हाई स्कूल यहाँ पे उत्तीर्ण किए हैं, सिंपली आपको यहाँ पे यस कर लेना है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे नीचे देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे अब क्या आपके माता पिता या फिर सेवारत या फिर कर्मचारी के रूप में स्थानांतरण है, तो यहाँ पे सिंपली आपको यस या फिर है तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, या तो नो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं क्या आपका माता पिता यहाँ पे राज्य सरकार के सरकारी संगठन में कर्मचारी एवं सेवा में निवृत्त हैं, यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे नो कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली और एक क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या माता पिता आपका जीवन साथी या आपके माता पिता किसी सरकारी संगठन केंद्र में उपक्रम एवं कर्मचारी नियुक्ति से है, तो यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे नो कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, आपका डोमिसाइल है यहाँ पे उत्तराखंड निवासी, तो सिंपली आपको यस कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी पूछा जा रहा है आपको, आप ईडब्ल्यू है, एसटी है, ओबीसी है, यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप EWS है, जो भी आपका कैटेगरी यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे सिंपली आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। एसटी कैंडिडेट है आप, तो यहाँ पे आपका जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा, ठीक है। अब जनरल है तो यहाँ पे सिंपली आपको जनरल में आपका जाति प्रमाण पत्र नहीं डालना होता है, ठीक है। क्या आप भूतपूर्व सैनिक है, एक सर्विसमैन, सिंपली यहाँ पे नो कर लेना है, अगर है तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या आप उत्तराखंड के आंदोलन में, सिंपली आपको यहाँ पे नो कर लेना है। आपका स्पोर्टमैन के लिए, ठीक है, आप स्टेट प्लेयर है या फिर कुछ आपका स्पोर्ट्स से है स्किल, तो यहाँ पे सिंपली आपको यस करके यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली, ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे नीचे क्या ये आप स्वतंत्रता सेनानी है, ठीक है, यहाँ पे सिंपली आपको फ्रीडम फाइटर के लिए पूछा गया है, सिंपली आपको यहाँ पे सिंपली आपको नो कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है आपका आप ऑर्फन है कि क्या है, अनाथ है, ठीक है, सिंपली आपको यहाँ आपको सिंपली यहाँ पे नो कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको आपका ईमेल आईडी यहाँ पे प्रॉपर फिल कर दे। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म ईमेल आईडी, उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपका मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर, उसमें सिंपली उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर आपका एड्रेस फिल कर लेना है। एड्रेस फिल करते के साथ यहाँ पे लोकेलिटी पूछा जाएगा, लोकेलिटी में आपको यहाँ पे आपका एड्रेस यहाँ पे प्रॉपर फिल कर दे। उसके बाद यहाँ पे राज्य पूछा जाएगा, सिंपली आपको राज्य चूज कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा, सिंपली आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है। आपका यहाँ पे विलेज पूछा गया है, विलेज चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर आपको पिन कोड फिल कर लेना है। पिन कोड फिल करते के साथ में सिंपली आपको यहाँ पे चेक बॉक्स दिखेगा, अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट अगर सेम है तो सिंपली आपको यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक कर लीजिए। उसके बाद दोनों ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ सिंपली जिस जगह से आप फॉर्म भर रहे हैं वहाँ का जगह का यहाँ पे सिंपली आपको डिस्ट्रिक्ट डाल देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक सिंपल सा यहाँ पे आपका पासवर्ड क्रिएट कर लेना है, ठीक है। जैसे कि आपका नाम है अमित है, तो अमित@123 या सिंपली यहाँ पे फिल करके यहाँ पे आपका यहाँ पे सिक्योरिटी की यहाँ पे दिया गया है यहाँ पे ब्लैक कलर में, उसको सिंपली आपको यहाँ पे डाल के सबमिट कर लेना है। जैसे ही आप सारा डिटेल्स फिल करने के साथ में आपको यहाँ पे आपका डिटेल्स यहाँ पे शो हो जाएगा। प्रॉपर आपको चेकआउट कर लीजिए आपका जो भी डिटेल्स फिल किए हैं, ठीक है। सिंपली आपको यहाँ से देख के आपको पूरा आपको सही है या फिर नहीं है, आपको पूरा प्रॉपर चेकआउट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली यहाँ पे अगर इनमें से आपको कुछ चेंजेस करना है तो सिंपली यहाँ पे चेंजेस के लिए ऑप्शन दिया गया है नीचे। सिंपली आपको यहाँ पे मैं बदलना चाहता हूँ तो ठीक है, इसमें आपको क्लिक करके यहाँ पे एडिट बटन दिया गया है, ठीक है। सिंपली आपको यहाँ से एडिट कर लेना है। अगर नहीं करना है तो यहाँ पे सिंपली यह है कन्फर्म यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर लेना है। सिंपली यहाँ पे डियर आपका यहाँ पे नाम शो हो जाएगा, ठीक है। आपका रजिस्ट्रेशन हैज बीन कंप्लीटेड यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। आपका ईमेल आईडी में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे भेजा गया है, ठीक है। सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक केयर करके आपको लॉगिन कर लेना है।
जैसे आप होम पेज में आते हैं, सिंपली यहाँ पे आपको यहाँ से आपका ईमेल आईडी पूछा गया है, ठीक है। सिंपली ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आपका पासवर्ड जो अभी क्रिएट किया है वो सिंपली यहाँ पे फिल करके यहाँ पे आपका कैप्चा फिल कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको लॉगिन बटन पे यहाँ पे जस्ट जैसे फिल कीजिएगा, यहाँ पे लॉगिन बटन दिखेगा, सिंपली आपको यहाँ से लॉगिन कर लेना है। करते के साथ यहाँ पे ठीक है आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मांगा गया है, ठीक है। सिंपली आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन में यहाँ पे फिल करना है, ठीक है, योग्यता, ठीक है। सिंपली आपको फर्स्ट में आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली आपका 10th का यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे फिल कर लेना है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे 10th का डिटेल्स फिल करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप यूनिवर्सिटी या फिर जहाँ से आप किए हैं वहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे फिल कर लेना है, जहाँ से आप आपका 10th कंप्लीट हुआ है, ठीक है। यहाँ पे सिंपली आपका यहाँ पे बोर्ड चूज कर लेना है, आप जिस जहाँ से भरे हैं, ठीक है। सिंपली आपको यहाँ पे आपका यहाँ पे बोर्ड चूज कर लेना है, ठीक है। पासिंग का यहाँ पे ईयर मांगा गया है, ठीक है। सिंपली आपको यहाँ पे पासिंग ईयर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट मांगा गया है, ठीक है। सब्जेक्ट में ठीक है आपका जिस सब्जेक्ट में आप किए हैं, ठीक है। सिंपली आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। सब्जेक्ट चूज करते के साथ में यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए। उसके बाद सिंपली यहाँ पे देखिए आपका परसेंटेज है, जीपीजी है, यहाँ पे जिस फॉर्मेट में आप डालना चाहते हैं सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको ऐड बटन पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। इसी तरह आप आपका 12th का भी यहाँ पे 12th पास आउट यहाँ पे इंटरमीडिएट यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद में इसी तरह आपको फिल कर लेना है, ठीक है। मैं आपको फटाफट करके अब मैं दिखा देता हूँ। जैसे देख पा रहे हैं मेरा यहाँ पे पूरा डिटेल्स यहाँ पे 10th और 12th का यहाँ पे फिल हो गया है, ठीक है। इसी तरह आपको यहाँ पे प्रॉपर आपको यहाँ पे फर्स्ट में आपका यहाँ पे स्टेट चूज हो जाएगा। उसके बाद काउंसलिंग, पासिंग ईयर, आपका सब्जेक्ट, ठीक है, टोटल यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स, उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगा। इसी तरह जस्ट इंटर में भी आप देख पा रहे हैं, इसी तरह आपको यहाँ पे प्रॉपर आपको इसी तरह भर लेना है, ठीक है। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे आ जाइए, ठीक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप टेरिटोरियल आर्मी में 2 साल सेवानिवृत्त है तो यहाँ पे सिंपली आपको यस कर लेना है, अन्यथा यहाँ पे सिंपली आपको नो कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको कैडेट कोर नेशनल यहाँ पे एनसीसी के लिए मांगा गया है, ठीक है। सिंपली आपको अगर किए हैं तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, अन्यथा यहाँ पे नो कर सकते हैं, ठीक है। एनसीसी जिसका है वो यहाँ पे यस करके आपका विवरण डाल सकते हैं, ठीक है। सिंपली मेरा नहीं तो इसीलिए मैं नो कर ले रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हिल सर्टिफिकेट, आपका हिल एरिया में आप जो जहाँ आपका पहाड़ी क्षेत्र है यहाँ पे हिल सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे सिंपली आपको फिल कर लेना है हिल सर्टिफिकेट के लिए, ठीक है आपको, ठीक। उसके बाद यहाँ पे नीचे अदर डिटेल्स में यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। सिंपली आपको यहाँ पे परीक्षा का केंद्र आपको चुन लेना है, ठीक है। सिंपली आपका जिस डिस्ट्रिक्ट में आप यहाँ पे आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं सिंपली आपको यहाँ पे आपका जिस नज़दीकी यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। आपका जिस जगह से आपको नज़दीकी पड़ रहा है, ठीक है। सिंपली आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि आपके खिलाफ कोई आपराधिक मामला या फिर केस दर्ज है तो सिंपली यहाँ पे नो कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे ठीक है यहाँ पे पूछा जा रहा है आपको ब्लैक हेड या फिर कुछ अलग है, ब्लैक लिस्टेड में है, यहाँ पे यूपीएससी कैंडिडेट या फिर लोग आने सेवा में, तो सिंपली यहाँ पे नो कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका आइडेंटिटी के लिए मांगा गया आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आपका पैन कार्ड, पासबुक या फिर वोटर आईडी, जिनमें से आप उपलब्ध है यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे आईडी नंबर यहाँ पे फिल कर लेना है। सिंपली यहाँ पे आधार कार्ड सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको आधार नंबर जैसे यहाँ पे फिल कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको कंटिन्यू बटन में क्लिक कर लेना है, ठीक है। अदर केसेस आपको चेंजेस करना है तो सिंपली यहाँ पे आपका बैक एंड एडिट के लिए दिया गया है, सिंपली आप बैक एडिट करके आपको चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपका फोटो सेक्शन में आ जाइएगा, ठीक है। फोटो सिग्नेचर आपको अपलोड कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे सिंपली आप फोटोग्राफ का यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे 150 का विथ है, आपका हाइट रहेगा 200, ठीक है। डायमेंशन इस टाइप से आपको बना लेना है, ठीक है, सिंपली। उसके बाद यहाँ पे सामने आपको फेस अच्छे से दिखना चाहिए, ठीक है। सिंपली आपका यहाँ पे देखिए आपका फाइल साइज यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। हस्ताक्षर के लिए भी आपका सिंपली यहाँ पे आपका 150 विथ रहेगा और आपका हाइट रहेगा 100, ठीक है, पिक्सल में होना चाहिए, ठीक है। इस टाइप से आपको आपका बना लेना है। उसके बाद में यहाँ पे सिंपली आप लोग अपलोड कर लेना है, ठीक है। मैं फटाफट अपलोड करके दिखा दे रहा हूँ। देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरा फोटो एंड सिग्नेचर इजीली अपलोड हो गया है। सिंपली इसी तरह से आप लोग को आपका फ़ोटो को अपलोड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू बटन पे यहाँ पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप फोटो सिग्नेचर अपलोड कर लेते हैं उसके बाद नेक्स्ट आपका प्रीव्यू का बटन यहाँ पे खुल गया है, ठीक है। आपका डिटेल्स यहाँ पे प्रॉपर आपको यहाँ पे देख लेना है, आपका सारा डिटेल्स अभी सही से फिल हुआ है नहीं फिल हुआ है, ठीक है।
प्रॉपर आपको प्रीव्यू में आपको चेकआउट कर लेना है, ठीक है। सिंपली आपको एक स्टेप बाय स्टेप नीचे आके आपका पूरा डिटेल्स आपको चेकआउट कर लेना है, ठीक है। चेकआउट करते के साथ आपका सारा अगर जानकारी अगर सही है तो सिंपली आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन में टिक कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पे सिंपली आप चाहिए तो अभी भी आप एडिट बटन में बैक करके आपको चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर सब कुछ क्लियर है तो आपको सिंपली आप यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो आपका पेमेंट गेटवे पे आपका खुल जाएगा। यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे सीसी यहाँ पे देख पा रहे हैं, अदर प्लेटफॉर्म के लिए यहाँ पे 10 रुपये आपको एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पे देना होगा, ठीक है, पेमेंट के लिए अगर, ठीक है। सिंपली आपको यहाँ पे नाउ पे क्लिक कर लेना है। पे नाउ क्लिक करते के साथ यहाँ पे, ठीक है, खुल गया आपका पूरा डिटेल्स। यहाँ पे फर्स्ट में आपका यहाँ पे क्रेडिट कार्ड दिया गया है, उसके बाद यहाँ पे डेबिट कार्ड दिया गया है, आपका नेट बैंकिंग, वॉलेट, यूपीआई। सिंपली आप यूपीआई में क्लिक कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे जस्ट यहाँ पे खुलते के साथ में यहाँ पे जनरेट बारकोड दिया गया है, ठीक है। सिंपली आपको ये बारकोड को यहाँ पे स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 310 रुपया आपको पेमेंट करना होगा, ठीक है। अदर चार्जेस के लिए यहाँ पे मेंशन किया गया है, इसीलिए आपको आपका 10 रुपये यहाँ पे ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। मिलते हैं तब तक के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।